और अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की ओर से बयान आया। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में ये बताया है कि नए साल में बहुत जल्द हिसार एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। वहीं गुड़गांव और फरीदाबाद से खाटू श्याम के लिए हेली टैक्सी के लिए जगह ले ली गई है और इसका बहुत जल्द टेंडर हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि स्वच्छता का खास ध्यान रखा जा रहा है। सभी यूएलबी को इंडिपेंडेंट बनाने को लेकर के भी सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं अजय चौटाला के बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत में ये बातें उन्होंने कही। कोलकाता के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत होगी। हो चुका है और इस साल 2026 में हरियाणा के शहर और कितने साफ सुथरे होने वाले हैं और इसी के साथ हिसार एयरपोर्ट से कौन सी नई फ्लाइट्स की सौगात हरियाणा के लोगों को मिलने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट विपुल गोयल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। यही जानना चाहेंगे सर कि चूंकि स्वच्छता को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं, नई नई चीजें जो है वो लेकर आ रहे हैं, कितनी और स्ट्रिक्टनेस जो है वो अब बढ़ाई जाएगी ताकि सभी शहर जो है वो साफ सुथरे हों। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो पोर्टल है उसमें गलत रैंकिंग अधिकारियों के द्वारा डाल दी जाती है, तो इसको लेकर क्या नए साल में आपका प्लान है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं हरियाणा के सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि नया साल मंगलमय हो। और रही एयरपोर्ट की बात, हिसार एयरपोर्ट की बात, तो जल्द ही इस साल के अंदर जो सबसे पहली शुरुआत होगी कलकत्ता के लिए फ़्लाइट, जो कि हमने एयरक्राफ्ट के लिए डिमांड की हुई है। जैसे ही एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो जाएगा उसे हिसार कलकत्ता एयरलाइन जो रूट है उसे चालू करने का काम करेंगे। इसके अलावा आपने बात की अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर स्वच्छता की बात की, तो स्वच्छता के अंदर हमने पिछले 3 महीने के अंदर बहुत सारे नए जो है कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किया, डोर टू डोर के, स्वीपिंग के और लेगेसी वेस्ट के। जो हरियाणा के अंदर तकरीबन 80 लाख टन लेगेसी वेस्ट जो पड़ा था, उसमें से 60-62 लाख टन के ठेके हम लोग दे चुके हैं और उस पर काम भी काफ़ी हो चुका है। बाकी की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो नए कॉन्ट्रैक्ट जो हमने दिए, इनकी मॉनिटरिंग हो सके, इन पर अच्छे तरीके से ये लोग काम कर सकें। अगर कोई लोग गलती कर रहे हैं तो उसमें उसका काफ़ी दिन इंतज़ार ना किया जाए, एकदम उस पर एक्शन हो सके। इसके लिए हमने हेड ऑफिस के अंदर हम एक इंस्पेक्शन सेल क्रिएट किया है जो कि पूरी हरियाणा की स्वच्छता पर जितने भी टेंडर हुए हैं उसके नियम कायदे कानूनों के तहत लोग काम करें, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। और गुरुग्राम के अंदर भी जो लेगेसी वेस्ट की बात थी, डोर टू डोर की बात थी, लेगेसी वेस्ट का हमने टेंडर अलॉट कर दिया है। और डोर टू डोर की बात है, फरीदाबाद गुरुग्राम के अंदर स्वीपिंग है, उसके टेंडर भी जल्द लगने जा रहे हैं। आने वाले कुछ महीने के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन स्वच्छता के नाम पर दिखेगा। और मुझे विश्वास है जिस तरीके से हमने करनाल के अंदर जो अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड लिया कि उसको भारत में 3रे स्थान पर लाने का, हमारे अनेक शहर जो अब के अवार्ड जीतने का काम करेंगे। सर, इसी के साथ बरसात जैसे ही शुरू होती है तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है, जलभराव की स्थिति जो है वो शहरों में भी बन जाती है। तो इसको लेकर क्या पहले से ही कोई प्लानिंग है कि मौसम की शुरुआत से पहले ही एहतियात जो है वो बरत ली जाए? इसको लेकर क्या रोड मैप तैयार? देखिए, इसके अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, HSBP और जितनी भी हमारी FMDA, GMDA जैसी संस्थाएं हैं, सभी लोग मिलकर इस पर काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल इस पर गहन कई बार मीटिंगें ली, तो उसका प्रभाव ये रहा कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी अब की बार जल भराव कम हुआ और इस पर रेगुलर निरंतर काम चल रहा है। और अभी से मीटिंगें लेकर, अभी मैंने पिछले वीक फरीदाबाद में मीटिंग ली थी। वहाँ की जो बड़ी गोची ड्रेन है और वहाँ की एक बुढ़िया नाला जिसे बोलते हैं, बड़ा एक ड्रेन है, उनको स्वच्छता के ठेके जल्द से जल्द अलॉट हों, ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट करने का काम किया। और जितने भी सीवरेज सिस्टम है उनको क्लीन किया जाए जिससे कि बारिश का पानी बड़े तेजी से निकल सके और जो ड्रेनेज है
उसको भी चुस्त दुरुस्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो पिछले साल जल भराव की समस्याएं थी, इस बार उससे भी कम होंगी। सर, जो स्मार्ट सिटी परियोजना है, स्मार्ट सिटीज जो परियोजना है, इसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान करने को लेकर क्या कोई नीति बनाई गई है? हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटीज मतलब में जो व्यवस्थाएं हैं वो बरकरार हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हों, और कितनी स्मार्ट सिटीज जो हैं वो बन रही हैं, कार्य उनमें किस तरह से प्रगति चल रहा है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है? स्मार्ट सिटी जो स्कीम थी उसको तो अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत जो जो शहर थे या अन्य भी शहर हैं, मैंने कहा उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उनमें स्वच्छता की बात हो, उन्हें मेंटेनेंस की बात हो, उनमें हॉर्टिकल्चर की बात हो, उनमें पार्कों को डेवलप करने की बात हो, सभी पर अच्छे से काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर और जो छोटे निकाय चुनाव थे उन पर जो हमारा मैनिफेस्टो था उस पर काम चलाकर उन सभी शहरों को और 87 यूएलबीज को हम लोग सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। सर, नगर निगमों की अगर वित्तीय हालत की बात करें तो कई नगर निगम जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे जूझ रही हैं, तो क्या इन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए या सरकार की ओर से कोई नई फंडिंग स्कीम या फंडिंग को लेकर नीति जो है वो नगर निगमों के लिए इस नए साल में आने जा रही है? सरकार यूएलबीज को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। और दूसरा, यूएलबीज के अंदर किस तरीके का फंडिंग का क्राइसिस ना है इसका भी पूरा मैनेजमेंट है। और अभी हमारा जो टैक्स कलेक्शन है इस साल में पहले के अनेकों सालों की तुलना में ज़्यादा हो रहा है। और जो जितनी भी पेंडेंसी थी, हमने एक एक चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म्स हर यूएलबी के अंदर डिप्यूट करने का काम किया है। और हरियाणा को 4 भागों में बांट के 4 जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनको काम देने का काम किया। अब हर यूएलबी की बैलेंस शीट होगी, हर यूएलबी के अंदर कितना टैक्स पेंडिंग है, कितना करंट टैक्स पेंडिंग है, सारे के सारे चार्ट बनकर अधिकारियों के सामने होंगे, जिससे कि उन्हें कलेक्शन करने में आसानी हो। जी। वहीं इसी के साथ एक और सर, एविएशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें, आपने बताया कि नए साल में कलकत्ता के लिए फ्लाइट स्टार्ट करने को लेकर कार्य चल रहा है, लेकिन इसी के साथ गुरुग्राम से, फरीदाबाद से खाटू श्याम जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए एक हेली टैक्सी की भी एक योजना थी, वो कहाँ तक पहुंची है? क्या उसके लिए जमीन चिन्हित होगी? हेली टैक्सी के लिए जमीन भी चिन्हित होगी और HSIIDC से जमीन ले भी ली गई है। और उसका जल्दी हम लोग आज ही मीटिंग करी थी, टेंडर निकालेंगे कि उसे डेवलप करें। और फरीदाबाद के अंदर भी जमीन चिन्हित कर ली है, उस पर भी हेलीपैड बन सके। और अन्य स्थानों पर भी, खाटू श्याम हो, सालासर हो और माँ पीताम्बरा हो, वहाँ पर भी जमीनें या लोकल जो सरकार से बात करके उनके जो हेलीपोर्ट थे उनको स्ट्रेंथन कराने का काम चल रहा है। और जल्दी हम लोग हेलीपोर्ट दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से शुरू करेंगे। चंडीगढ़ के अंदर भी यात्रा जो है हेलीकॉप्टर से हो सकेगी। एक मेरा आखिरी सवाल विपुल जी, डिपार्टमेंट से हटकर पूरा पॉलिटिकल है। हाल ही में जेजेपी नेता अजय चौटाला का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की स्थितियां बांग्लादेश में, नेपाल में निर्मित हुई हैं, उसी तरह की स्थितियां अब देश में भी निर्मित करने का वक्त आ गया। उन्होंने कहा है कि जो नेता हैं, सत्ताधीश हैं, उन्हें अब उनकी गद्दी से जो है उतारना होगा और सड़कों पर लाकर जो है उन्हें देश से बाहर भेजना होगा। देखिए, जो वो कंपैरिजन नेपाल और बांग्लादेश से कर रहे हैं, पहली बात तो वहाँ के लोकतंत्र यहाँ के लोकतंत्र में बड़ा फर्क है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए काम हो रहा है। जिस तरीके की वो भाषा का उपयोग किया उन्होंने, जिस तरीके की बात रखी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसका कहीं भी स्थान नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र का उत्सव अभी 12-14 महीने पहले हरियाणा के अंदर होके चुका है, 15 महीने पहले पूरे देश के अंदर होके चुका है। और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और उन्हें नकारने का काम किया है। तो इसलिए आत्म मंथन करें, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बातें ना करें, अपने आप को सुदृढ़ करने का काम करें और सोचें कि किस तरीके से जनता ने हमें बिल्कुल नकार दिया। उनकी एक भी सीट नहीं है, एक खाता भी खोलने का काम जनता ने नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया विपुल गोयल जी बातचीत करने के लिए। तो यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में साल 2026